वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी? ठीक है सर। चलिए, क्या पढ़ना था अपने को? एमसीक्यूज नहीं दिए थे सर आपने। एमसीक्यूज पढ़ने दिए थे। चलिए, तो फटाफट से हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस निकाल लीजिए अपने कंसाइनमेंट के चैप्टर के। पेज नंबर है 155। कंसाइनमेंट के चैप्टर के एमसीक्यू आपको मिलेंगे पेज नंबर 169 पे। बुक का पेज नंबर है 169। डन। यस सर। चलिए, ये बोल रहा है कि जो आपके सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज आर रिकरिंग एक्सपेंस, इनमें से कौन सा रिकरिंग एक्सपेंस है? ट्रांजिट, इंश्योरेंस और फ्रेट। बेटा, ट्रांजिट माल का रास्ते में इंश्योरेंस कराना, और फ्रेट रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। लोडिंग अनलोडिंग। नॉन रिकरिंग। लेकिन गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस रिकरिंग। ये रिकरिंग खर्चा है। तो ठीक है, तो रिकरिंग खर्चे का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज डी, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस। ठीक है। यस सर। चलिए, सेकंड ऑप्शन, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दीज अकाउंट्स। जब गुड्स रिसिप्ट होता है तो कंसाइनी इनमें से कौन से अकाउंट को डेबिट करता है? एक बात बताओ, जब गुड्स रिसिप्ट होता है कंसाइनी को, तो कंसाइनी को एंट्री करता है क्या? नो सर। नो सर। गुड्स मिलने, देखो, ना तो कंसाइनर गुड्स भेजने के लिए कंसाइनी के अकाउंट में लिखता है, ना कंसाइनी को एंट्री करता है। दोनों ही जने कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। क्लियर? तो नन ऑफ यस दीज, सर। आंसर इज नन ऑफ दीज। थर्ड, एक्स सेंट गुड्स टू वाई। एक्स ने वाई को गुड्स सेंड किए हैं जिनकी कॉस्ट है 1,50,000 रुपीज। ठीक है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 1/3। 1/3 का मतलब कॉस्ट प्लस 33.3333%। ठीक है। कंसाइनर आस्क्ड कंसाइनी टू पे एन एडवांस फॉर एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ 60% ऑफ द सेल वैल्यू। एडवांस का अमाउंट बताइए। तो सबसे पहले तो बताइए बेटा, भेजे गए माल की कॉस्ट कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 3। 50,000। 1,50,000। 1,50,000 कॉस्ट थी। उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल वैल्यू आ जाएगी? कॉस्ट थी 1,50,000, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेल वैल्यू आ जाएगी। प्रॉफिट कितना ऐड करना है? 33.33। 33.33%। तो कितनी सेल वैल्यू आती है? $1,99,995। वो एक्चुअली बेटा अपन क्या करते हैं, जब भी आपके पास ये 0.33 आए तो आप इसे केवल 33 मत लिखा कीजिए, 3-4 बार लिख लिया कीजिए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कॉस्ट 1,50,000 प्लस प्रॉफिट
33.333333%। इसको 3-4 बार लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये 33 के आगे 3333 चलता जाता है। ये लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा 50,000 आ जाएगा। देखिएगा तो सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेल वैल्यू हो जाएगी 2 लाख। अब एडवांस कितना है, एडवांस है सेल वैल्यू का 60%। तो एडवांस का अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2,40,000 sent out to consignee at 20% profit on cost। ठीक है, द लोडिंग अमाउंट विल बी, बेटा लोडिंग का मतलब होता है जो आपने प्रॉफिट ऐड कर रखा होता है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लोडिंग, मतलब जितना आपने प्रॉफिट ऐड किया होता है कॉस्ट में, उस प्रॉफिट के अमाउंट को कहते हैं लोडिंग। तो बताइए इसमें लोडिंग कितना ऐड है, 48,000। कितना? 48,000। नहीं बेटा, गलत है। ये कहता है इनवॉइस प्राइस है बेटा, 2,40,000 कॉस्ट प्राइस नहीं है, 2,40,000 इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस है मतलब 2,40,000 में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है या नहीं है? जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। और जो आपको प्रॉफिट की रेट दे रखी है वो इनवॉइस प्राइस पे दे रखी है या कॉस्ट पे दे रखी है? कॉस्ट। कॉस्ट पे दे रखी है। एक बात हमेशा ध्यान रखे बेटा, जब भी आपको जिस पे भी रेट दे रखा हो, जैसे इन्होंने कहा 20% ऑफ कॉस्ट, तो आप हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, जिस पे भी रेट दी हुई होती है उसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये कहता कि रेट इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस का 20%, तो मैं इनवॉइस प्राइस को 100 मान लेता। इसने कहा कॉस्ट है तो मैंने कॉस्ट को 100 मान लिया, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 के हिसाब से निकलता है। डन? समझ गए मेरी बात? यस सर। अच्छा, अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा, कॉस्ट का 20%, 20। तो 20 हो गया। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा, 120। 120। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अगर इनवॉइस प्राइस 120 है तो लोडिंग या प्रॉफिट कितना है, 20। 20 निकाल लीजिए। तो फिर लोडिंग का अमाउंट कितना है, लोडिंग का अमाउंट है 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 20/120। कितना आ गया, 40,000। 40,000। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर सेल्स प्राइस दे रखा हो या इनवॉइस प्राइस दे रखा हो, अगर आपको उसमें प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है और आपको प्रॉफिट का रेट अगर कॉस्ट पे दे रखा है, तो आप ऐसे लिखेंगे 20/120 या 25% हो तो 25/125। और अगर आपको रेट सेल्स पे दे रखा हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप 20/100 कर देते या 25/100 कर। समझ गए मेरी बात? याद रह जाएगा। यस सर। यस ये कॉन्सेप्ट आपके बार बार काम आएगा, जगह जगह काम आएगा, और आपके फाइनल तक जाओगे तब तक काम आएगा। ठीक है, यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 40,000। डन? और आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ। कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कौन से नेचर का होता है बेटा? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप क्या करते हो जब आप माल भेजते हो तो लिखते हो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ईयर के एंड पे इसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हो? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में। और जो अकाउंट ईयर के एंड में ट्रेडिंग P&L में चले जाते हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट। रियल। रियल अकाउंट तो वो होते हैं जैसे अपन कहते हैं मशीन का अकाउंट। तो क्या मशीन का अकाउंट ईयर के एंड में ट्रेडिंग P&L में जाके क्लोज हो जाता है? नो सर। नहीं होता। तो रियल अकाउंट और किसी का पर्सनल अकाउंट है वो तो अगले साल आगे भी जा सकते हैं, लेकिन जो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो ईयर के एंड में ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफर होके बंद हो जाते हैं। तो ये कौन से नेचर का अकाउंट होता है? नॉमिनल। नॉमिनल। नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। आंसर में रियल दिया हुआ है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका मतलब आपने पहले ही आंसर पढ़ लिया था फिर मुझे जवाब दिया था, है ना? क्लियर? ऐसा ही किया था क्या? बेटा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, ओके। यस सर। चलिए आगे बोलता है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो पहले वाला था कि ये नॉमिनल नेचर का होता है। फिर बोलता है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन which cannot be treated as part of cost of purchase for valuing stock on hand। चलिए साहब, इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो स्टॉक की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं होता है? इसका मतलब हमें पता है कि जो खर्चा नॉन रिकरिंग होता है वो तो ऐड होता है और जो रिकरिंग होता है वो ऐड नहीं होता। तो इनमें से देखिए कौन सा खर्चा है जो रिकरिंग खर्चा है। ठीक है, जल्दी से देखिए। पैकिंग का खर्चा, जब आप माल मंगवाते हो या कंसाइनी को माल बेचते हो तो अगर माल पैक करते हो तो क्या वो पैकिंग का खर्चा उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना। जुड़ेगा। जुड़ेगा। फिर आप कहते हो कि साहब आपने ऑक्ट्रॉय चुकाया है, क्या रिकरिंग है नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी कब देते हैं बेटा? जब माल को बेच देते हैं। यस सर। ये तो सेलिंग एक्सपेंस है, तो क्या सेलिंग एक्सपेंस परचेज किए गए माल में जुड़ेगा? नो सर। नो सर। फ्रेट जुड़ता है या नहीं जुड़ता? जुड़ेगा ना। जुड़ेगा। तो डिलीवरी चार्जेस आपका सही आंसर है। 6th का आंसर हो गया सी। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है एक्स सेंड आउट 100 बैग टू वाई कॉस्टिंग ₹1000। 1000 रुपए की कॉस्ट थी, 100 बैग भेजे। फिर ये कहता है 60 बैग वर सोल्ड एट 10% अबव कॉस्ट प्राइस, सेल वैल्यू कितनी होगी? बेटा इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। 66,000। 66,000। 1000 रुपए कॉस्ट है, कॉस्ट से 10% ज्यादा में बेचते हो मतलब 1100 में बेचते हो।
60 वेट बेचते हो तो 1100 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज 66,000। डन, ये तो सभी को आ गया। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन से बेसिस पे बनाया जाता है? अक्रूवल बेसिस पे, रियलाइजेशन बेसिस पे, या केस बेसिस पे? हाँ जी, एक बात बताओ, जब कंसाइनी माल बेच देता है तो क्या हम पैसा रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते? करते हैं। चाहे करते पैसा हैं। आया हो या ना आया हो फिर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। यस सर। तो अकाउंटिंग कौन से सिस्टम पे की जाती है? अक्रूवल सिस्टम। क्या ऐसा कहते हैं कि माल बिके तभी रिकॉर्ड करना है? ऐसा तो नहीं कहते। ठीक है, तो आंसर इज अक्रूवल बेसिस। ठीक है, यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, which of the following term is ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट? इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो कंसाइनमेंट के बारे में ट्रू है? आप बताएंगे आंसर। Shipment of goods. शिपमेंट ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट पे हम बेचने के लिए माल को भेजते हैं। सेल कंसाइनमेंट में नहीं, नॉर्मल में भी होती है। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है गिरवी रखना, मोर्गेज का मतलब भी होता है गिरवी रखना। ठीक है, तो गिरवी थोड़ी ना रखते हैं। चलिए, तो आंसर हो गया शिपमेंट। फिर कहता है विच ऑफ दीज अकाउंट इज नॉट ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? कंसाइनर की बुक में कौन सा अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है? क्या कंसाइनर की बुक में आप कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाते? बनाते हैं। बनाते हैं। Yes, sir. गुड Yes, सेंट ऑन sir. कंसाइनमेंट भी बनाते हैं। Yes, sir. यस सर। कंसाइनिंग का अकाउंट भी बनाते हैं। Yes, sir. तो फिर कौन सा अकाउंट नहीं बनाते? कमीशन अकाउंट नहीं बनाते। कमीशन अमाउंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय द कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड? स्टॉक के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करते हो? Consignment stock account. कंसाइनमेंट स्टॉक, इसे क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक भी बोल सकते हैं, बाय अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कहता है एक्स ऑफ कानपुर, कानपुर का एक्स है, सेंड आउट 1000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली। उसने दिल्ली के वाई को 1000 बॉक्सेस भेजे हैं at an invoice price of 220. Goods sent out on consignment to be credited in general trading account will be। हाँ जी, ये बताइए, एक बात बताओ, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आप इनवॉइस प्राइस पे लिखते हो या कॉस्ट प्राइस पे लिखते हो? Cost price. कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस पे। तो 1000 बॉक्सेस है, 20 रुपए के हिसाब 200 के हिसाब से भेजे तो अमाउंट कितना होगा? 2 lakh. 2 लाख। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितना जाएगा? 2 लाख। 2 lakh. ओके, Yes, तो sir. आंसर इज ए 12 लाख, सॉरी 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 13, परफॉर्मा इनवॉइस सेंट बाय, परफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजता है और किसको भेजता है? Consigner to consigner. कंसाइनर भेजता है, किसको भेजता है? कंसाइनी को भेजता है। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को। अच्छा, परफॉर्मा इनवॉइस में क्या लिखा हुआ होता है? What is written in the performa invoice? फास्ट परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को, तो वो क्या लिख के भेजेगा? वो लिख के भेजेगा जो माल उसने भेजा है उस माल की सारी डिटेल्स लिख के भेजेगा।
कि इस क्वालिटी का माल है, इतने इतने पीस है, उनका ये प्राइस है, बस भेजे गए माल की डिटेल लिखेगा। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. आगे कहता है कमीशन विल बी शेयर्ड बाय। कमीशन कौन कौन शेयर करते हैं? Consign. कंसाइनर और कंसाइनी दोनों शेयर करते हैं क्या? No, sir. No, sir. केवल कंसाइनी। कंसाइनी जब कंसाइनर तो पे करता है, कंसाइनी रिसीव करता है। कमीशन केवल किसका होता है? कंसाइनी का। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहता है कि एक्स ऑफ मुंबई सेंट आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है साहब, इनवॉइस प्राइस कितना है? इनवॉइस प्राइस है 2 लाख। ठीक है, अब ये कहता है 4/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000। कमीशन जो दिया जाता है वो इनवॉइस प्राइस पे 2% और इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे दिया जाता है 10%। चलिए साहब, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं पहले भी, फटाफट करके देखते हैं। चलिए ऐसा बताओ, टोटल माल का इनवॉइस प्राइस कितना है? 2 lakh. 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, टोटल माल का इनवॉइस प्राइस है 2 लाख। इसमें से कितना माल बेच दिया? 4/5. 4/5। इसका मतलब बेचे गए माल का इनवॉइस प्राइस कितना है? 1,60,000. तो 1,60,000 का तो कितना मिलेगा? 2%। ये तो हो गया नॉर्मल कमीशन। फिर उसने कहा ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कितना? बोले कितने में बेचा था? 1,76,000 में। उसका इनवॉइस प्राइस कितना था? 160। इसका मतलब कितना ज्यादा में बेचा है? 16,000। 16,000 का 10% 1,600। तो 1,600 तो हो गया ओवरराइडिंग, 3,200 हो गया नॉर्मल। इसका मतलब टोटल कमीशन कितना हो गया? 4,800. 4,800। क्लियर? आगे सारे आंसर्स? Yes. चलिए पक्का? डन? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. चलिए, तो अब आप मुझे फटाफट से बताएंगे, क्या फिल इन द ब्लैंक्स में किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आई क्या? किस किसने पढ़े थे फिल इन द ब्लैंक्स? पक्का ईमानदारी से। सलोनी? No, sir. पढ़े थे क्या? No, sir. नहीं पढ़े। एकता? No, sir. अच्छा, ये एमसीक्यूज तो पढ़े थे क्या? Yes, sir. हाँ, I'm sir. पढ़े थे. हाँ, अब तो मुझे इसमें भी शक हो गया। ठीक है, अनन्य, मुदित, अब तो वो बोलेंगे ही नहीं। कनिका, भाविका, कुणाल, अरे भाई जवाब दे दो। यस नहीं पढ़े ना? No, sir. सर, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पढ़े? क्यों? फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आएंगे ही नहीं ना। कुणाल, आएंगे। मुदित, अनन्य, कनिका, भाविका। फिलअप्स नहीं पढ़े सर। देखो बेटा यार, मैं तुम्हें बहुत धीरे धीरे काम कराता हूँ। डेली एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा होमवर्क नहीं मिलाना आज तक तुम्हें कभी भी। No, sir. क्लास में भी मैं तुम्हें 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा कभी जल्दी जल्दी कुछ नहीं कराया।
केवल एक दिन मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाता है, जिस दिन ये एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ये पढ़ने होते हैं, केवल एक ही दिन होमवर्क देता हूँ, बाकी इतना बड़ा होमवर्क मैं तुम्हें कभी नहीं देता। नहीं देता ना यार, उस दिन तो पढ़ लिया क्यों पहले, और जिसमें मुझे तुम्हें कराना भी होता है, मैं तुम्हें कराता भी हूँ पूरा, केवल इसलिए कि तुम अगर इसको पहले से पढ़ लोगे तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ रखा होता है, उससे तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स पता होती है। ठीक है, ये तुम्हारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आता है बेटा एग्जाम। क्लियर, पढ़ेंगे अब से पक्का? Yes, वादा? sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ये कहता है साहब, द पर्सन हु सेंड द गुड्स फॉर सेल ऑन फिक्स कमीशन बेसिस, जो कमीशन पे माल बेचने के लिए भेजता है वो कौन होता है? Consignor. कंसाइनर होता है। When the consigner send goods to consignee, वो उसे क्या बना के भेजता है? He prepare a performa invoice, a periodic statement furnished by consignee to consigner। consignee consigner को कौन सा स्टेटमेंट भेजता है? Account sales. अकाउंट सेल्स, याद रखना, सेल्स अकाउंट मत लिख देना, अकाउंट सेल्स। डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड टू कवर द रिस्क ऑफ, डेल क्रेडिट कमीशन कौन सी रिस्क को बचाने के लिए दिया जाता है? Bad debt. Bad debts। When goods are sent on consignment, credit is given to, कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? Goods sent on consignment अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपए का माल कॉस्ट में 25% जोड़ के भेजा तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 2,50,000. 2,50,000। स्टॉक रिजर्व इज टू बी क्रेडिटेड टू एडजस्ट, ये क्वेश्चन नहीं आता ना आपको? नहीं। अच्छा, अब समझो मेरी बात बेटा, आपको एक बात पता है कि हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए कॉस्ट पे लिखते हैं, Yes, sir. लेकिन कई बार आपको मान लो कॉस्ट पे नहीं, क्वेश्चन में कह दे कि इनवॉइस प्राइस पे लिखना है, तो बेटा उसमें जितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, जैसे मान लो ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है, आपने यहां पे लिखा टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 2000, ये इस माल के कॉस्ट है। अब आपको कह दिया जाए कि आपको कॉस्ट पे नहीं लिखना, आपको इनवॉइस प्राइस पे लिखना है, और इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट प्लस 50%, मतलब आपने ये 2000 वाला माल कितने में लिखा होगा? 3000 पे। Yes, sir. तो क्या प्रॉफिट सही आएगा? No, sir. तो इसलिए आप इधर क्या लिख देते हो? आप इधर लिख देते हो टू स्टॉक रिजर्व, मतलब स्टॉक में हमने 1000 रुपए का रिजर्व ऐड कर रखा है। ये लो साहब, अब तो प्रॉफिट सही आएगा। Yes, sir. तो स्टॉक में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है उसको अपोजिट साइड में लिख दिया जाता है स्टॉक रिजर्व के नाम से। ठीक है, Yes, sir. ओके। कई बार इस स्टॉक रिजर्व को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट हमने कमाया नहीं है ना, जिस दिन ये माल बिक जाएगा उस दिन हमारा हो जाएगा ये प्रॉफिट, लेकिन जब तक नहीं बिका है तब तक स्टॉक रिजर्व बोल दो या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोल दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गुड्स ऑफ द इनवॉइस प्राइस, कितने की इनवॉइस प्राइस का गुड्स है? 1,20,000, उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कॉस्ट का 20%, कॉस्ट का 20%, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 20/120, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20/120, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20,000.
20,000। आगे कहता है एक्स्ट्रा कमीशन गिवन टू कंसाइनी फॉर मेकिंग रिस्पॉन्सिबल हिम फॉर बेड डेब्ट्स। दिस एक्स्ट्रा कमीशन इज नॉन एज Del creditor commission. डेल क्रेडिटर कमीशन। बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा बनाने के बाद उसका जो भी बैलेंस आता है वो बैलेंस क्या होता है? P&L. या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। चलिए और आगे चलते हैं। X of Kolkata sent out certain goods to Y of Mumbai। कोलकाता के X ने बंबई के Y को कुछ गुड्स भेजा। कितना गुड्स भेजा? 20 कॉस्ट में 25% ऐड करके। अब ये कहता है कि हाफ ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय Y is sold at 1,76,000 at 10% above the invoice price। इनवॉइस प्राइस, भेजे गए माल की इनवॉइस प्राइस। चलो साहब मैं कराऊं या आप कर सकते हैं? मैं कराता हूं। सबसे पहले तो बताइए इसमें आपको एक वैल्यू बता रखी है, वो कौन सी बता रखी है? हमें बता रखी है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी बता रखी है? 1,76,000. अच्छा, अब सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू है इनवॉइस प्राइस का Half goods की ना 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 ना, इनवॉइस प्राइस से 25%. कितना ज्यादा? 10% ज्यादा. 10%। तो मैंने कहा मान लो इनवॉइस प्राइस कितना है? 100। और तो सेल वैल्यू कितना है? 100 प्लस 10%। 110. इनवॉइस प्राइस कितना है? सॉरी 100। तो सेल वैल्यू कितना है? 110. 110। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इनवॉइस प्राइस। तो मैंने कहा भाई 1,76,000 है, ये 110 के बराबर है। मुझे चाहिए इनवॉइस प्राइस। तो बेचे गए माल का इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 1,60,000. इनवॉइस प्राइस ऑफ 1,60,000. गुड्स सोल्ड 1,60,000। अब बेचे गए माल का इनवॉइस प्राइस 1,60,000 है, जबकि कितना माल बेचा है? Half goods. हाँ, इसका मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, भेजे गए माल का इनवॉइस प्राइस कितना था? 3,20,000. 3,20,000। क्लियर है? Yes. हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? सर आपने ये 110 बिलो में क्यों लिखा? क्या 110 अंडर में क्यों लिखा सर? यहाँ क्यों लिखा? हाँ. यहाँ लिख दो, ये लो। देखो एक बात बताओ, ये 1,76,000 क्या है? सेल्स वैल्यू. और 110 क्या है? सेल्स वैल्यू. सेल्स वैल्यू। तो ये दोनों बराबर है। तो हमने कहा 1,76,000। मैंने कहा कि इनवॉइस प्राइस 100 होता है जब सेल्स वैल्यू 110 होती है। तो अगर सेल्स वैल्यू 1,60,000 1,76,000 है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? आ गया सर. ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं मेरी तरफ से।
अब मुझे ये बात बताओ, भेजे गए माल की कॉस्ट कितनी है? आपने कहा कि टोटल 3,20,000 का माल भेजा है, ये भेजे गए माल का इनवॉइस प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? बता सकता है कोई? मैंने कहा कि मैंने एक माल कॉस्ट में 25% ऐड करके भेजा है, 25% ऐड करके भेजा है, ठीक है, और उसका इनवॉइस प्राइस है 3,20,000, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल के बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी निकाले हैं। 2,40,000. कितना? 2,40,000. 2,40,000? नहीं, गलत है। कॉस्ट प्लस 25% है बेटा, कॉस्ट प्लस 25%। वापस से देखिए, मैंने आपको समझाया है, जब भी आप कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो, आपको जिस पे भी परसेंटेज दिया हुआ हो आप उसे 100 मानेंगे। तो मैंने कहा मान लीजिए मेरी कॉस्ट 100 है, इसमें कितना प्रॉफिट ऐड करना है? 25%। तो मेरा इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा? 125। अब आपको निकालना है कॉस्ट, तो आप कहेंगे 3,20,000, ऐसे लिख लीजिए। कॉस्ट 100 होती है जब इनवॉइस प्राइस होता है 125। तो अगर इनवॉइस प्राइस 3,20,000 है तो कॉस्ट कितनी होगी? 2,56,000. 2,46,667। 2,56,000. 2,56,667। क्लियर? हाँ जी। Yes, sir. तो ये ध्यान रखिए, ये इसने पूछा नहीं था, ये मैंने आपसे पूछा है, सर अलग से ऐसा सिर्फ भी पूछा था। 2,56,000 आ रहा है. ये अच्छा, एग्जैक्ट 2,56,000 आ रहे हैं? ओके, ये लीजिए, ठीक है, Yes, sir. समझ गए? यस सर. चलिए, फिर आगे ये कहता है कि एक्स ऑफ कोलकाता ने 400 बैग भेजे हैं वाई को, 2,000 रुपीज इनकी कॉस्ट है, कंसाइनर का खर्चा है 2,000, कंसाइनी का नॉन सेलिंग एक्सपेंस है 2,000, सेलिंग एक्सपेंस है 1,000। नॉन सेलिंग है मतलब वो रिकरिंग हो सकता है, ठीक है, नॉन रिकरिंग है। चलिए साहब, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने बैग बचे हुए हैं? 300 बैग बेच दिए, 100 बैग बचे हुए हैं। चलिए सॉल्व कर लीजिए। परचेज कॉस्ट 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो 20,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा हो गया 2,000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, प्लस कंसाइनी का नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन सेलिंग, 2,000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 500, टोटल अमाउंट हो गया 21,000। क्लियर? इजी सा ही था। क्लियर है क्या? Yes. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द बैलेंस ऑफ स्टॉक। बेटा स्टॉक का बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट के कौन से साइड में आता है? Asset. एसेट साइड में, सोचने की जरूरत नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा Nominal अकाउंट होता account. है? नॉमिनल Nominal अकाउंट। account. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,80,000 sent out to consignee to show a profit of 20% on invoice price। 1,80,000 का माल था,
इनवॉइस प्राइस 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। चलिए निकाल के बताइए कितना होगा। इनवॉइस प्राइस पे 20%, इसका मतलब इनवॉइस प्राइस को क्या मानना पड़ेगा? 100. 100। तो मैंने कहा इनवॉइस प्राइस है 100। अब बेटा इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट जोड़ते हैं तब कॉस्ट आती है, इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तब कॉस्ट आएगी। माइनस तो माइनस, तो मैंने कहा प्रॉफिट माइनस कर दो। कितना प्रॉफिट माइनस करना है? 20%। तो कॉस्ट कितनी है? 80. अब आप कहते हो कि साहब जब मेरा इनवॉइस प्राइस 100 होता है, जब मेरी कॉस्ट 80 होती है, तो अगर मेरी कॉस्ट 1,80,000 है तो मेरा इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 225. 2,25,000। क्लियर? Yes, sir. हाँ जी। यस सर. Yes. Yes, अब sir. आपका देखो, हाँ अब देखिए, आपको एक तो ये ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग पढ़ने हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, ये जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे ना, कॉस्ट पे, इनवॉइस प्राइस पे, क्लियर, ये आप दोबारा से सॉल्व करेंगे, यस सर. पक्का? यस सर. चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।